आपको खुश आमदेद कहते हैं गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट लाहौर में, जहां पे हिस्टोरिक टूर्नामेंट खेला जा रहा है। पहली बार रमज़ान में ही पहला मैच ब्लैक स्टोन बहादुर्स वर्सेस एच बिलाल। ताहिर बेग को दोनों अंपायर्स तैयार है, मैच रेफरी तैयार है, कमेंटेटर्स तैयार हैं। इस हिस्टोरिक मैच का ये पहला बॉल मोहम्मद आमिर करेंगे। स्विंग हासिल करते हुए पहली ही बॉल के ऊपर, लेकिन थोड़ा डाउन द लेग जाते हुए। एक बार फिर स्विंग, ये ज्यादा स्विंग मिल गई। पड़ने के बाद बॉल बाहर को जाता रहा और विकेट कीपर भी बीट हो गए। बाएं का चौका मिल जाएगा एच बिलाल को। ताहिर बेग आमिर यामीन फेस करेंगे, उठा के खेल दिया है, कवर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार शॉट है ये। एक बाउंस, सेकंड बाउंस और ओवर द बाउंड्री लाइन, 4 रन के लिए। ये एक तोहफा था, मैं कहूंगा ताहिर बेग के लिए। ये आगे पड़ी हुई गेंदों को छोड़ते नहीं है, पसंद करते हैं। सेंसिबल बैटिंग है, सिर्फ टाइम किया है, प्लेसमेंट शानदार। एक और चौका ताहिर बेग के नाम। अब ये देखिए, सिर्फ उन्होंने फोर्स का इस्तेमाल किया, तिरछे बल्ले के साथ गेंद को प्लेस किया और गेंद उस जगह पर गई जहां पर कोई दूर दूर तक मौजूद नहीं था। पावर प्ले के खेल में अगली गेंद को ड्राइव करना चाहते थे एल्विन की अपील, और इस तरह ये पहला धचका एच बिलाल को। बिलाल आउट हो चुके हैं 2 रन बनाकर। काफी ये मैं कहूंगा एक टू द पॉइंट एंड टू द लाइन ऑफ द मिडिल एंड लेग थी। आमिर की बॉल थोड़े लाइन में बेहतर आती है और वही हुआ, थोड़ा बेहतर बॉल लेग स्टंप पे पड़ा हुआ। ये हिट कर रहा था लेग स्टंप को। जिस टेक्निक से बिलाल बैटिंग कर रहे थे, ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पा रहे, करना था उन्होंने आमिर की क्वालिटी बॉलिंग के साथ। तो एच बिलाल को पहला झटका, कप्तान बिलाल वापस जाते हुए। रूम दिया, हवा में खेले, फील्डर मौजूद है वहां पे और आसानी से कैच ले सकते थे, लेकिन ये कैच छोड़ दिया। ये ताहिर बेग का कैच। आमिर यामीन हैरान परेशान। गेंद को पुल किया और गेंद गई है विकेट कीपर के ऊपर से 4 रन के लिए बाहर। तो एक गैर दानिशा तौर पे खेला गया ये स्ट्रोक था। यहाँ लेग बाय का इशारा अंपायर आसिफ की जानिब से, कंट्रोल में नहीं थे। इसे उठाकर खेल दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से। ये पहला छक्का इस चैंपियनशिप का जो ताहिर बेग ने लगाया। बड़ा दिलकश पिकअप शॉट था, एफर्टलेस, हवा में और सीधा हाथों में। ये शानदार कैच और बड़ी अच्छी वापसी। कप्तान अजीम डार ने कैच लिया कवर पोजीशन पर। गेंद बिजली की रफ्तार से उनकी जानिब गई। लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश की थी लेकिन एलिवेशन नहीं मिली और अच्छा कैच। कप्तान ने फील्ड में एग्जाम्पल सेट की और जरूरत थी इस विकेट की, क्योंकि ताहिर बेग काफी खतरनाक साबित हो सकते थे। निसार की शॉर्ट एंड वाइड बॉल था, सिर्फ टाइम कर दिया इसे और यहाँ पे छोटी बाउंड्री है वाइड ऑफ पॉइंट की जानिब। 4 रन हासिल कर लिए, थोड़ा सा रूम दिया जिसका भरपूर फायदा उठाया अखलाक ने। स्मैश किया, ये अच्छा हाथ दिखाया। मोहम्मद अखलाक ने 9 बॉल पर छक्का लगा दिया, बिल्कुल बॉलर और अंपायर के सर के ऊपर से। और अब इनने जंजीरें तोड़ दी हैं। एक और बुलंदोबाला, इस बार मिड विकेट के पार। पै दर पै 2 हमले अखलाक की जानिब से। और ये एक ग्राउंड शॉट, ये 4 रन के लिए गेंद निकली। खराब फील्डिंग का मुजाहरा लॉन्ग ऑन की जानिब से। हवा में खेला, वहां पर खिलाड़ी हैं लेकिन देखते रह गए और गेंद ये पवेलियन के सामने आ पड़ी। ये आज की शब का सबसे बड़ा छक्का और अखलाक को रोकना अब मुश्किल हो रहा है। शॉट वन पुल कर दिया है, फील्डर मौजूद है लेकिन उनके सर के ऊपर से 6 रन के लिए। जहां तेज बाउंसर किया था और पेस के साथ ही 6 रन के लिए खेल दिया। अच्छी बैटिंग है। ये अच्छा गेंद था और खराब फील्डिंग यहाँ पर, जहाँ पे गेंद बाउंड्री लाइन के पार चला जाएगा। जो डॉट बॉल होनी चाहिए थी वो 4 रन में मुंतकिल होगी और एक रन कीमती होता है T20 क्रिकेट में और यहाँ 4 रन दे बैठे हैं। आउट हो जाएंगे। अच्छा आइडिया था लेकिन सीधा उमर खान के हाथ में खेल बैठे मोहम्मद अखलाक। ये बड़ी विकेट हासिल की, ऑल्दो महंगे साबित हुए निसार,
लेकिन यहाँ पे इखलाक आउट करने में कामयाब हुए। अच्छा कैच उमर खान की जानिब से, तीसरे विकेट गिरते हुए एच बिलाल की। या निसार ने ये स्लो गेंद किया था, अपने शॉट को आखिरी लम्हे में रोका और एक आसान कैच पॉइंट पर उमर खान के हाथों में चला गया। शानदार कट किया है, फील्डर मौजूद है लेकिन रोक नहीं पाएंगे। बेहतरीन प्लेसमेंट, शानदार टाइमिंग, एक्सीलेंट रिजल्ट, 4 रन्स। इस बार एक बार फिर टाइमिंग लाजवाब, ये कट कर दिया है 4 रन्स के लिए। एक बार फिर तेज बॉल किया है और खमियाजा भुगतना पड़ा यहाँ पे निसार को। एक बार महंगा ओवर, बार उठा के खेलने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। 4 रन्स के लिए बेहतरीन शॉट। अखलाक के जाने के बाद अब अली ने एहसास किया है कि वो बैटर हैं जिनको तेज रन्स बनाने चाहिए। ये तेज गेंद था, खुशकिस्मत रहे और ये गेंद यकीनी तौर पर बल्ले से लगती हुई गई है थर्ड मैन बाउंड्री की जानिब। और स्मैश या क्रीज के बाहर निकले। जानते हैं कि आमिर अब पहले जैसे तेज बॉलर नहीं रहे और पिल पड़े इस पर। और शानदार शॉट और ये गेंद गई 7वें आसमान से होती हुई फार एंड पर मैदान से बाहर और निस सेंचुरी भी मुकम्मल हुई यहां पर अली शाहिद की, जिन्होंने इस मुकाबले की सबसे उम्दा इनिंग्स खेली है। सिर्फ 30 गेंदों में 50 रन। ये देखिए जिस तरीके से निकले और बिल्कुल मीटर द बैट, ऊंचा खेल दिया। एक अंदर आती हुई गेंद थी और छक्का हासिल किया। ऐसे उठाकर खेल दिया, दूर से खेला है शॉट और दूर ही खेल दिया आखिर में आफाक ने। एक और छक्का, 150 रन भी एच बिलाल के मुकम्मल। 200 की तरफ उनकी पेशकदमी में तेजी आ गई। यार ये खेला इस बार लेट 2 फील्डर्स के दरमियान और बाएं तरफ उनने बैकवर्ड पॉइंट को बीट किया। शानदार बैटिंग अली की। स्लो डिलीवरी थी, इसे खेल दिया स्क्वायर के पीछे। थोड़ी सा रूम जरूर मिला था, पेस नहीं थी, लेकिन लेट खेला और 4 रन हासिल कर लिए। इस मरतबा फिर स्लॉग स्वीप, डाउन ऑन वन नी, जोरदार छक्का। इस मरतबा शॉट और भूल जाइए इसे, क्योंकि जबरदस्त स्मैश कर दिया। गेंद सीधी प्रोटेक्टिव नेटिंग में जाकर लगी। एक और जोरदार छक्का। लेंथ बॉल और क्या शानदार शॉट, बेस्ट ऑफ द लॉट ओवर एक्स्ट्रा कवर। कदमों का इस्तेमाल, बीट हो गए और स्टंप हो गए। अंपायर ने थर्ड अंपायर की तरफ जरूर इशारा किया, लेकिन ये गेंद जब विकेटों को टकराई तो काफी दूर थे अली शाहिद। उनकी शानदार इनिंग्स का खात्मा होगा इस चीज को भांपते हुए कि बैट्समैन अटैक करेंगे। क्रीज के पीछे से बॉल की और पेस से डिसीव कर दिया। तेजी से बेल्स उड़ा दी और बल्ला हवा में था। फिर स्लो डिलीवरी, चेंज ऑफ पेस, लेकिन यहां स्लॉपी फील्डिंग। खराब क्रिकेट बहादुर की जानिब से और उसका खमियाजा 4 रन की सूरत में भुगता। टॉप एज, गेंद हवा में है, क्या इसे फील्डर कैच कर पाएंगे? जी हां, अंडर लाइट्स, अच्छा जज किया कैच को और उमर खान थे फील्डर। कैच लेकर उन्होंने आउट कर दिया। बड़ा हिट मारना चाहते थे, ज्यादा बैलेंस नहीं था, शायद को प्लान नहीं था कि शॉट कहां खेलना चाहते हैं। बस मुंह उठा के मिड विकेट की जानिब खेल दी। टॉप एज हुआ और आसान सा कैच उमर खान के लिए। इस मरतबा शॉट, आमिर जमाल ने इसे पुल कर दिया फील्डर की पहुंच से दूर। बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी थी जिसको जल्दी भांप लिया और पनिश कर दिया 6 रन के लिए। आमिर जमाल ने फिर इसे स्ट्राइक किया। लॉन्ग ऑन के फील्डर इंटरेस्टेड हैं, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से। उमर खान ने कोशिश की लेकिन 6 रन। जोरदार बॉलर्स बैक ड्राइव इस मरतबा ऑल अलोंग द ग्राउंड। अच्छा लो फुल टॉस था, यॉर्कर की कोशिश थी फील्ड में। एक मरतबा फिर डिसअपॉइंटिंग एफर्ट थी, बिल्कुल भी गेंद की रफ्तार को नहीं भांप पाए और आमिर यामीन खुश नहीं होंगे इस एफर्ट से।
एक मरतबा फिर जोन में आई इन द स्लॉट और आप इस गेंद को जाता देख सकते हैं बाउंड्री के बाहर। इस मरतबा फिर इसे निकाल दिया थर्ड मैन की जानिब। बैक ऑफ अ लेंथ उठती हुई गेंद थी, लेकिन कादिर ने सिर्फ इसे रास्ता दिखा दिया। एक और चौका। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स। फिर क्रीज में डीप गए और वो यॉर्कर जो उन्हें ओवर के शुरू में ही करने चाहिए थे, आखिरी गेंद पर उन्होंने अच्छा एक्सिक्यूट किया। और अली यूनुस 225 तो नहीं बना सके एचबी लाल, लेकिन 225 का टारगेट जरूर दे दिया है। मिस फील्डिंग हुई, लेकिन कोई इरादा नहीं था स्ट्राइक छोड़कर दूसरे एंड पर जाने का हसन नवाज का। अच्छा पुल शॉट, आउटफील्ड खासी तेज, 4 रन मिलेंगे। हालांकि गेंद बिल्कुल बल्ले के बैन से नहीं आई, लेकिन जैसे ही इनफील्ड को उसने अबूर किया, इसका जाना ठहर गया था। शॉट, फील्डर हैं स्क्वायर लेग पर, लेकिन बड़ी बेबसी के आलम में उन्होंने इसे मिड विकेट के पार जाते देखा। इस बार शॉट गेंद, और ये बेदर्दी से खेला गया शॉट था। ये 6 इस इनिंग्स का पहला। हसन नवाज कमाल स्ट्राइकर हैं, और ये शानदार टाइमिंग। इस बार बिल्कुल कुव्वत सर्फ नहीं की, सहरंगेज शॉट। एक और चौका। इस बार रफ्तार ज्यादा नहीं थी, लेकिन विड्थ मौजूद थी। संगीन गलती की आमिर ने आई लाइन के बाहर बॉलिंग करने की हसन की। पुल शॉट, और गेंद चंद टिपकाती हुई गई मिड विकेट के इलाके में। यह कतई तौर पर अच्छी गेंद नहीं थी, क्योंकि वकास की रफ्तार अब पहले जैसी नहीं रही। ऑफ द मार्क हुए इस चौके के साथ अजीम डार, और आहिस्ता गेंद थी, लेकिन शॉट चेक करने के बावजूद ये 4 रन पा गए। हवा में और गैप में भी मुसलसल दूसरा चौका। अजीम डार के एतमाद में इजाफा हो रहा है। कार उठाकर खेला और स्लाइस कर दिया। आखिर में हसन ने 4 रन का और इजाफा। यॉर्कर ने कोशिश की, और जितनी तेज आई उससे कहीं तेज गई। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। मुसलसल दूसरा चौका हसन का। लो फुल टॉस थी, और यहां पे सिर्फ प्लेस कर दिया इसे, ज्यादा ताकत सर्फ नहीं की और 4 रन हासिल कर लिए। जोरदार स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच तो नहीं आई, लेकिन पावर प्ले है, इसलिए एक टिपा खा के गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। और ये ऑन स्लॉट हसन नवाज का जारी है यहां पर डीएचए में। फिर स्विंग होती हुई गेंद थी, और थर्ड मैन पर स्लॉपी एफर्ट। पूरी रात आज हमने देखा है कि फील्डिंग का मयार इतना अच्छा नहीं है। शॉर्ट बाउंड्री जरूर है थर्ड मैन पर, लेकिन फील्डर को बेहतर एफर्ट करनी चाहिए थी यहां पर। स्लो डिलीवरी थी, लेकिन इस मर्तबा पेस को जल्दी पिक कर लिया और गैप में खेल दिया 4 रन के लिए। हसन नवाज इस मौके की तलाश में थे। अच्छी गेंद, तेजी से घूमती हुई लेग ब्रेक, अपील स्टंपिंग की। थर्ड अंपायर अब फैसला करेंगे, लेकिन क्या शानदार डिलीवरी थी। फ्लाइट, टर्न एंड बाउंस। उस्मान कादिर एट इज वेरी बेस्ट। पिछली गेंद पर बैट बॉल करके पनिश नहीं हुए, तो आपका कॉन्फिडेंस वही रहा। फिर उन्होंने बॉल को हवा में फेंका, दलेरी से फ्लाइटी डिलीवरी की, और काफी करीबी मामला लग रहा है। यहाँ अभी तक बेल्स जो हैं वो मौजूद हैं स्टंप्स पर, और पैर ड्रैग कर गया। एक फ्रेम का फर्क है यहाँ पे। ये आसान फैसला नहीं है थर्ड अंपायर के लिए। बेनिफिट ऑफ द डाउट, थोड़ा सा डाउट जरूर है, क्या उसका फैसला बैट्समैन के हक में जाएगा? जी हाँ, अच्छा फैसला अंपायर तारिक रशीद का। फ्लैटी डिलीवरी इस मर्तबा रेंज में आ गई, और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 1 बाउंस ओवर द फेंस। एक और वाइड डिलीवरी इस मर्तबा फ्लैश कर दिया, और फील्डर्स की पहुंच से दूर 4 रन। एक और लूज डिलीवरी इस मर्तबा फायदा उठाने में कामयाब हुए।
इस मर्तबा ऐसे जोरदार स्ट्रोक खेल दिया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, फ्लाइटेड डिलीवरी थी। इसके साथ ही निस सेंचुरी मुकम्मल हो गई हसन नवाज की। सिर्फ 23 गेंदों पर अपनी टीम को वो आगाज फराम किया जिसकी उन्हें जरूरत थी। वेल प्लेड हसन नवाज। और इस बार खेल दिया इसे वाइड लॉन्ग ऑफ की जानिब। ये शानदार छक्का विद द स्पिन खेला और 9 ओवर्स के साथ सेंचुरी भी मुकम्मल हुई ब्लैकस्टोन बहादुर्स की। इस बार अच्छे तरीके से घुमाया है, ये बेहतर स्ट्रोक हो सकता है और गेंद जाएगी मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्के के लिए। यहाँ पर फिंगर स्पिनर की गेंद के स्पिन होने का कोई इम्कान नहीं है और ये जानते हैं हसन नवाज भी। एक बार फिर इत्मीनान के साथ खेला। इस बार इसको खेला है लेकिन अंपायर का सिग्नल देखना होगा, तो वाइड तो लाजमी तौर पर होंगे। क्या बैट का कोई ऐसा लगा या नहीं? जी हाँ, लगता है कि ये बाउंड्री है और 4 रन मजीद ब्लैकस्टोन के मजमूई स्कोर में 116 10 ओवर्स के बाद। तो अगली गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑन साइड पर, गेंद जाएगी 6 रन के लिए बाहर। तो बड़ा उम्दा जोरदार छक्का इस बार मिड विकेट की जानिब। तो जरा एयर दे दी थी उस बार उस्मान कादिर ने और उसका पूरा फायदा उठाया अजीम ने और एक ऊंचा छक्का लगा दिया। ये अच्छा शॉट था बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से। हालांकि मिड ऑफ के फील्डर तकरीबन सीधा तैनात थे लेकिन गेंद को नहीं काट सके। आज किस्मत भी यावरी कर रही है। ये बड़ा शानदार शॉट, 4 रन, सिर्फ टाइमिंग पर इक्तिफा किया। ये देखिए इस बार रुक कर उन्होंने गेंद को प्लेस किया और कम से कम 1 रन हासिल करेंगे। ये हसन नवाज के ये पार्टनर क्या पहुंच सकें ये सवाल है। ये टीवी अंपायर इस बात का फैसला करेंगे और ऐसा लगता है कि ये पीछे रह गए। तारीफ करना होगी आकाश की भी गेंद को उन्होंने हासिल किया और बड़े अच्छे तरीके से लगा दिया और लगता है कि बैट्समैन मीलों दूर थे। ये अच्छा शॉट था, फील्डर्स देखते रह गए और पलक झपकते में ये गेंद कवर बाउंड्री के पार चले गई। मोहम्मद सलीम ने इस शानदार बाउंड्री के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है और बोल्ड हो गए हसन नवाज। विकेटों के सामने आकर रैंप शॉट खेलना चाहते थे आमिर जमाल, फुल एंड स्ट्रेट। हसन नवाज आउट। यहाँ पर शायद जल्दी की है हसन नवाज ने अपनी सेंचुरी की तरफ बढ़ने के लिए। यहाँ जो मतलूबा रन रेट है उस पर उनकी निगाह थी। इस गेंद को स्कूप करना चाहते थे, तीनों विकेट्स अपनी एक्सपोज कर दी और ये गेंद लेग स्टंप से जा टकराया। एक बड़ी विकेट हासिल हुई है यहाँ पर ब्लैकस्टोन के खिलाफ। इस मरतबा चार्ज किया, चांस लेना ही था, लकी साबित हुए। खेलना चाहते थे मिड विकेट की जानिब लेकिन गेंद गई फाइन लेग पर 4 रन के लिए। एक मरतबा फिर अंदर आती हुई गेंद थी और फील्ड सेट है लेकिन एक मरतबा फिर फील्डर गेंद को रोकने में नाकाम रहे। आमिर जमाल बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रहे कि कितनी गलती कर दी यहां पर फील्डर ने। क्या बात है, लाजवाब स्ट्रोक, पिकअप स्ट्रोक और बहुत ही बड़ा छक्का। स्लो डिलीवरी, बाहरी किनारा लगा, फील्डर कोशिश कर रहे हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे। आउटफील्ड बहुत ही तेज है यहाँ पे जीआईसी पे। लकी बाउंड्री। स्लो डिलीवरी थी, इस मरतबा इंतजार किया और शानदार 4 रन हासिल किए। ये जबरदस्त बैटिंग है। स्लो डिलीवरी जरूर थी लेकिन अपने शॉट को रोका और अच्छे से टाइम कर दिया इसे फील्डर की पहुंच से दूर। अब ये काफी आगे पड़ी गेंद और ये एक और कैच गिरा दिया गया। खासा वक्त मिल गया था। ये आज की शाम का ये चौथा मौका जाया किया है। उठाकर खेल दिया और गेंद फिर तमाशाइयों में जाकर गिरी। अच्छा इख्तिताम तक पहुंचाया इस ओवर को सलीम ने। वही यॉर्कर करना चाहते थे
लेकिन लाइन से हट गए, विकेट कीपर के लिए बिल्कुल मौका नहीं था। और बड़ा शानदार शॉट, और ये छक्का इस बार नाकाबिले यकीन अंदाज में खेला हम्माद ने। एक कमाल की टाइमिंग लैप शॉट। चार रन्स, एक और ओवर चौके से शुरू हुआ। हालांकि हवा में सफियान ने धोखा दे दिया था। ये मुश्किल वक्त बैटर के लिए, और एक और कामयाबी हासिल हो गई। अब ये 30 से बैट्समैन आउट हुए और बड़े बड़े क्रूशल वक्त पर आउट हुए। यहाँ अखलाक ने इस गुगली को रीड किया, लेकिन बैट्समैन नहीं कर सके। सलीम जो इसी ओवर में मैच खत्म करना चाह रहे थे। एक बार फिर फ्लाइटेड डिलीवरी और अच्छी विकेट कीपिंग की। एक और गुगली, एक और विकेट, शानदार स्टंपिंग। और नए बैट्समैन आए और गए। आमिर यामीन, सुफियान को उनकी उम्दा बॉलिंग का सिला मिल गया। एक ही ओवर में 2 विकेटें। बिल्कुल गेंद की लाइन को मिस किया बैटर ने, और इस तरह आमिर यामीन की इनिंग का खात्मा हुआ। उठाकर खेला, ये अच्छा रब्त है ऑफ द बैट। 6 रन्स। यहां पर मौका है, लॉन्ग ऑन के फील्डर आ रहे हैं और ले लिया कैच। इस ओवर में 3 विकेटें हासिल कर ली सुफियान ने। ये इम्प्रोवाइज ही करना चाहिए था। वो खेलना चाहते थे मिड विकेट पे, टॉप एज लगा और लॉन्ग ऑन पर गेंद सीधी, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, ताहिर बेग के महफूज हाथों में गई। एक और उम्दा यॉर्कर, बिल्कुल सुई की नोक पर ये गेंद भी गिरी, और दूसरा रन लेना चाहते थे, पूरी तरह मुस्तैद थे। ओह, अच्छा शॉट खेला, गेंद फील्डर के सामने जाकर गिरी। क्या फिर यॉर्कर करेंगे? जी हां,